पाठ 5 पछतावा। राम लखन एक किसान था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा धर्मपाल खेती के काम में पिता का हाथ बंटाता था। दोनों बाप बेटे लगन से खेती का काम किया करते थे। इससे उनकी आय दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। किसान का छोटा बेटा सोमपाल आलसी कामचोर था। पिता और बड़ा भाई उसे उठते बैठते टोका करते। आए दिन की ऐसी टोका टोकी से ऊब कर एक दिन सोमपाल ने पिता से कहा, मैं आप लोगों से अलग होकर रहना चाहता हूँ। आप मेरे हिस्से की संपत्ति दे दीजिए। राम लखन ने बहुत समझाया, पर सोमपाल पर कोई प्रभाव न पड़ा। हार कर उसने सोमपाल को उसका हिस्सा दे दिया। अब वह गांव में अलग रहने लगा। उसने अपनी खेती का सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया। वह स्वयं दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगा। इससे उसकी खेती बिगड़ने लगी, जिससे धीरे धीरे खेती से आमदनी कम होने लगी। इससे उसका गुजारा होना मुश्किल हो गया। एक दिन सोमपाल ने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने कपड़े की एक दुकान खोली। सोमपाल सारा दिन दुकान का काम देखता और शाम को घर लौटता। कुछ ही दिनों में जब सोमपाल की दुकान चल निकली, तब उसने कई नौकर रख लिए। अब उसने दुकान पर जाना कम कर दिया। उसने फिर से सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया। उसकी इस लापरवाही से दुकान को धक्का लगा और व्यापार घटने लगा। अंततः खेती की तरह दुकान में भी इतना घाटा हुआ कि उसका गुजारा होना मुश्किल हो गया और व्यापार ठप हो गया। सोमपाल की दशा इतनी खराब हो गई कि उसे एक सेठ के घर नौकरी करनी पड़ी। वह बेचारा सुबह से शाम तक उसके यहाँ काम करता, तब कहीं थोड़ा बहुत खाने को मिलता। सोमपाल को अपनी नादानियों पर पछतावा होने लगा। अचानक उसके मन में विचार आया कि जब नौकरी ही करनी है तो क्यों ना अपने पिता के ही नौकरों में शामिल हो जाऊं। यह सोचकर वह अपने गांव की ओर रवाना हो गया। राम लखन अपने खेत पर जा रहा था। रास्ते में उसने दूर से ही सोमपाल को आते देखा। वह तेजी से बढ़ा और सोमपाल को गले लगा लिया। घर पहुंचकर राम लखन ने नौकरों से कहा, जाओ इसके नहाने के लिए पानी रखो और पहनने के लिए कपड़े लाओ। अच्छी से अच्छी रसोई बनवाओ। मेरे लिए आज खुशी का दिन है। मेरा बेटा आज मुझे वापस मिला है। घर के लोगों ने सोमपाल के आने का समाचार सुना तो सारे घर में खुशी छा गई। धर्मपाल जब खेत से लौटा तो उसने दूर से ही घर में चहल पहल देखी। उसने लोगों से इसका कारण पूछा। लोगों ने बताया, आज तुम्हारा छोटा भाई वापस आया है। धर्मपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा, सोमपाल के आने पर आज इतनी खुशी और धूमधाम क्यों? उसने न तो कभी किसी का कहना माना, न कभी दिल लगाकर काम किया। उल्टे सारी दौलत लुटा करके घर लौटा है। यह सोचकर धर्मपाल वापस मुड़ गया और जाकर एक दुकान पर बैठ गया। जब देर तक धर्मपाल घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। किसी ने राम लखन को सूचना दी कि धर्मपाल दुकान पर बैठा है और वह सोमपाल के लौटने से खुश नहीं है। सोमपाल ने जब यह बात सुनी तो वह भागा भागा अपने भाई के पास पहुंचा। वह धर्मपाल के पांव पकड़कर कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी भूल समझ ली है और मुझे पछतावा भी हो रहा है। धर्मपाल फिर भी रूठा ही रहा। उसने सोमपाल की ओर देखा तक नहीं। तब तक राम लखन भी वहां आ चुका था। उसने देखा कि सोमपाल गिड़गिड़ा कर कह रहा है, मुझे अपने नौकरों में शामिल कर लीजिए भैया। मैं जी जान लगा कर काम करूंगा और आपकी सेवा भी करूंगा। यह सुनकर राम लखन बीच में बोल पड़ा, बेटा धर्मपाल, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। धर्मपाल ने एक क्षण अपने पिता को देखा और फिर सोमपाल को। आंखें मिलीं और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली।
अगले ही क्षण उसने सोमपाल को गले लगा लिया। यह देखकर राम लखन की भी आंखें नम हो गईं।